जब लड़की ने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो पाया घास उसके पैरों पर उग रही थी, लेकिन वो घबराई नहीं, बल्कि वो अपनी बहनों के साथ नाचती रही ताकि रानी का खिताब जीत सके। जैसे जैसे डांस चलता गया, बाकी लड़कियां थकती गईं, एक एक करके सब मुकाबले से बाहर हो गई। इसके उलट वो और जोश से नाचती रही। आखिरकार वो टॉप 8 में पहुंच गई। उसने खुशी से अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो उसकी हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं देख रहा था। वो किसी और लड़की को घूर रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे उसके दिल में कोई छुरी चला रहा हो, लेकिन उसने ठान लिया कि हार नहीं मानेगी और रानी बनने की कोशिश में नाचती रहेगी। जब म्यूजिक रुका तो उसे गांव की नई रानी बना दिया गया। गांव वाले खुशी से उसके पास दौड़े। उन्होंने उसके गले में रंग बिरंगी माला डाली। वो इतनी खुश हुई कि उसकी सांसें फूलने लगी। थोड़ी देर बाद गांव के मुखिया ने उसे मशाल दी और वो कार में बैठकर जंगल की तरफ बलि की रस्म के लिए रवाना हुई। लेकिन जब वो बलि की रस्म पूरी करके वापस आई तो उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे चुका है। उसे बहुत गहरा दर्द हुआ। ये मधुमक्खी थी जो बेहद सुस्त थी। उसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसने खुद का एक भी छत्ता नहीं बनाया था। एक दिन वो आराम से लेटा हुआ था, तभी कैप्टन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। घबराकर वो झट से खड़ा हुआ और सैल्यूट मारा, लेकिन उसके सिर पर शहद चिपका हुआ था। उसने दूसरी हाथ से सलाम करने की कोशिश की, मगर दोनों हाथ उसके शरीर से चिपके हुए थे। ये देखकर कैप्टन का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा कि आज के आज पूरा छत्ता तैयार होना चाहिए। फरमान सुनाने के बाद कैप्टन बाकी मधुमक्खियों के साथ पराग इकट्ठा करने निकल गया। एडम ने एक शहद का टुकड़ा उठाया, मगर वो इतना चिपचिपा था कि ठीक से पकड़ पाना भी मुश्किल था। उसने जल्दी से उसे गोल करने की कोशिश की, लेकिन शहद किसी हाल में हाथ नहीं छोड़ रहा था। उसने हाथों को जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। आखिरकार शहद तो छूटा, लेकिन सीधा जा लगा कैप्टन के चेहरे पर। एडम दौड़ कर गया ताकि कैप्टन का चेहरा साफ कर सके, मगर उसने और ज्यादा शहद पोत दिया। अब कैप्टन और ज्यादा भड़क गया। उसने जेब से पराग निकाला और आसानी से शहद को पोंछ डाला। ये देखकर एडम के दिमाग में आइडिया आया। उसने भी अपने हाथों पर पराग मल लिया और अब शहद हाथों से नहीं चिपका। खुश होकर वो तुरंत छत्ता बनाने में लग गया। थोड़ी ही देर में उसका पहला षटकोणीय हेक्सागोन शहद का खांचा तैयार हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। छत्ता कुछ ही सेकंड में पिचक गया। गुस्से में एडम ने कुछ टहनियां उठाई और जमीन में गाड़कर उनके सहारे से छत्ते को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी छत्ता गिर पड़ा। वो टहनियां फेंक ही रहा था कि अचानक उसने देखा जब वो अपने पंख फड़फड़ाता है तो छत्ता थोड़ा सख्त होने लगता है। बस फिर क्या था, वो पूरे जोर से पंख फड़फड़ाने लगा और मेहनत करते करते आखिरकार उसका पहला छत्ता बनकर तैयार हो गया। उसी वक्त पीछे से कैप्टन आ पहुंचा। एडम खुशी में उसके पास भागा ताकि हाई फाइव कर सके, मगर कैप्टन ने ठंडे लहजे में कहा, अभी तो और भी छत्ते बनाने हैं, अगर आज पूरे नहीं हुए तो खाना नहीं मिलेगा। अब एडम ने ठान लिया था। वो बिना रुके काम में जुट गया। कई घंटे बीत गए। आखिरकार थक हार कर एडम जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद कैप्टन बाकी मधुमक्खियों के साथ लौटा। जब उन्होंने देखा कि एडम ने एक विशाल छत्ता बना दिया है, वैसा जो आज तक कोई नहीं बना पाया था, तो सब हैरान रह गए।